अमायरा और अल्तमस की जिंदगी निकाह के बाद बिल्कुल वैसी ही बीत रही थी जैसी उन्होंने सोची थी। सुबह एक दूसरे का चेहरा देख के होती थी और रात तब तक नहीं ढलती थी जब तक एक दूसरे के दिल की धड़कन में वो आने वाले दिन के आगाज की दस्तक न सुन लेते। अमायरा को अब वो सब करने का मौका मिल रहा था जो वो पहले नहीं कर सकती थी। वो अल्तमस को रोज सुबह उठा सकती थी। अल्तमस के लिए उसकी मनपसंद खाने की चीजें बना सकती थी। उसकी वो पीली शर्ट जो उसे कभी भी पसंद नहीं थी उससे तकिए का कवर बना सकती थी। वो हर रोज लाल रंग पहन सकती थी और उसकी अम्मी उसको टोकती भी नहीं। वो घंटों बैठकर सिर्फ एक काम कर सकती थी, अल्तमस के ऑफिस से लौटने का इंतजार। सिर्फ अमायरा ही नहीं बल्कि अल्तमस को भी अब हर वो आज़ादी थी जो निकाह से पहले नहीं थी। जैसे कि वो तब तक सो सकता था जब तक खुद अमायरा आकर उसे जगा न दे। वो हर रोज अमायरा के लिए चूड़ियां खरीद के ला सकता था। वो हर पल अमायरा की चूड़ियों की खनखन, उसकी पायल की छन छन अपने आसपास सुन सकता था। वो अमायरा के हर पल उसके आसपास होने का एहसास महसूस कर सकता था। उसे अमायरा की एक झलक पाने के लिए स्कूल या कॉलेज का इंतजार नहीं करना पड़ता, न ही उसे उससे मिलने के लिए उसकी अम्मी या अब्बू की इजाज़त की जरूरत नहीं पड़ती। वो अमायरा को रोज लाल रंग में देख सकता था। वो घंटों तक बस अमायरा को अपनी नजरों के सामने बैठा सकता था और वो ये भी नहीं कह सकती थी कि घर जाना है, देर हो रही है। भले ही उन दोनों ने सालों तक अपने निकाह का इंतजार किया था पर फिर भी ये उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी नहीं थी। न ही उनके निकाह का दिन उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा दिन था, बल्कि उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा दिन तो वो था जब उन्हें ये पता चला था कि वो लोग अम्मी अब्बू बनने वाले हैं। सच अल्तमस कितना नाचा था उस दिन, वो भी बिना गाने बिना बाजे के, और अमायरा वो तो जैसे खुशी के मारे पागल हो गई। दोनों ने मिलकर अपने होने वाले बच्चे का नाम भी सोचा लिया था। अल्तमस ने कहा था कि अगर बेटी हुई तो उसका नाम मंतशा रखेंगे और अमायरा ने कहा था कि अगर बेटा हुआ तो उसका नाम अमान रखेंगे। कितनी खूबसूरत होती है ऐसी जिंदगी।